आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा में 9वां पाठ क्रीड़ा स्पर्धा का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 उच्चारणम कृत उच्चारण करिए। आप ना मेरे साथ ही साथ उच्चारण करिए। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम मुझे या फिर मुझको, आवाम हम दोनों को, आसमान हम सबको, मम मेरा, आवयोः हम दोनों का, अस्माकम हम सबका, त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम तुम्हें या फिर तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तव तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। प्रश्न नंबर 2 निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, यानी आज्ञा के अनुसार परिवर्तन करिए यानी बदलिए। यहाँ पर आज्ञा दी गई है कोष्ठक के अंदर, यथा जैसे, अहम क्रीडामि यानी मैं खेलती हूँ या फिर मैं खेल रही हूँ, बहुवचने अर्थात इसे बदलना है हमें बहुवचन में, तो अहम का बहुवचन बनेगा हम सब अर्थात वयम, क्रीडामि खेलता हूँ इसका बहुवचन बनेगा खेलते हैं, क्रीडामः वयम क्रीडामः। उसी तरीके से का में देखिए, अहम नृत्यामि मैं नाचती हूँ, बहुवचने वयम नृत्यामः हम सब नाचते हैं, त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, बहुवचन में यूयम पठत यानी तुम सब पढ़ते हो, युवाम गच्छतः यानी तुम दोनों जा रहे हैं, इसका एक वचन में तुम जा रहे हो अर्थात त्वम गच्छसि। अस्माकम पुस्तकानि यानी हमारी पुस्तकें, एक वचन में बनाना है, मम पुस्तकम यानी मेरी पुस्तक। तव गृहम यानी तुम्हारा घर, इसे बनाना है द्विवचन में अर्थात तुम दोनों का घर, तुम दोनों के लिए बोला जाता है युवयोः, दो घरों के लिए गृहे, युवयो गृहे। प्रश्न नंबर 3 कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्ठक से सही शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। पहला है पठामी यानी कि पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, वयम का अर्थ होता है हम सब और अहम इसमें, तो यहाँ पर आएगा अहम पठामी यानी कि मैं पढ़ती हूँ या फिर मैं पढ़ रही हूँ। दूसरा है गच्छता, ये द्विवचन की क्रिया है यानी कि जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए युवाम यानी कि तुम दोनों और यूयम तुम सब, तो यहाँ पर आएगा युवाम, क्योंकि ये भी द्विवचन में है तो यहाँ पर भी द्विवचन का ही कर्ता लगेगा, युवाम गच्छतः। अब है एतत् यानी कि यह, पुस्तकाम पुस्तक, यह पुस्तक, इनके अर्थ देखिए, माम मुझे, मम मेरा, तो यहाँ पर आएगा एतत् मम पुस्तकम अर्थात यह मेरी पुस्तक है। घ में है क्रीडनकानि यानी खिलौने, युष्मान यानी तुम सबको, युष्माकम तुम्हारे, युष्मान नहीं होगा यहाँ पर होगा युष्माकम क्रीडनकानि अर्थात तुम्हारे खिलौने। गौ में देखिए छात्रे स्वाहा यानी दो विद्यार्थी हैं, इनके अर्थ हैं वयम हम सब, आवाम हम दोनों, क्योंकि यहाँ पर छात्रे स्वाहा द्विवचन में है इसलिए यहाँ पर द्विवचन का कर्ता आएगा यानी कि आवाम, आवाम छात्रे स्वाहा हम दोनों विद्यार्थी हैं। प्रश्न नंबर 4 अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, यानी नीचे लिखे गए शब्दों के आधार पर सही अर्थ वाले वाक्य बनाइए। यहाँ पर शब्द हैं, इन शब्दों से मिलकर के हमें वाक्य बनाना है। पहला है यूयम को लिख करके, यूयम का अर्थ होता है तुम सब, यूयम शिक्षकाम नश्यन्त यानी तुम सब शिक्षिका को प्रणाम कर रहे हैं। अब है वयम यानी कि वयम चित्राणि रचयामः हम सब चित्र बना रहे हैं। युवाम यानी तुम दोनों, युवाम कथाम कथयिष्यतः तुम दोनों कथा कहेंगी। अहम दूरदर्शनम पश्यामि यानी मैं टेलीविज़न देख रही हूँ। त्वम लेखम लेखिष्यसि तुम लेख को लिखोगे। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः यानी हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर यूयम इस तरीके का और यहाँ पर इस तरीके का लिखा है, ऐसा क्यों? तो संस्कृत के नियम के हिसाब से जब भी किसी शब्द के एंड में अंग की मात्रा या फिर ये बिंदी लगी हुई होती है तो उसके बाद वाला जो शब्द होता है ना, उसका शुरुआती अक्षर व्यंजन होता है। अगर उसका शुरुआती अक्षर स्वर होता है तो वहाँ पर बिंदी नहीं बल्कि माँ होता है हलंत वाला, और अगर ये अकेले अकेले आता है तब भी इस तरीके का लिखा होता है माँ हलंत वाला एंड में। प्रश्न नंबर 5 उचित पदय वाक्य निर्माणम कृत, यानी सही शब्दों के द्वारा वाक्य का निर्माण अर्थात वाक्य की रचना करिए।
यहाँ पर शब्द दिए हैं, इन शब्दों को चुन करके हमें इन वाक्यों को कंप्लीट करना है। यथा मिस जैसे, एषा मम पुस्तिका अर्थात यह मेरी पुस्तिका है। एतत् मम पुस्तकम अर्थात यह मेरी पुस्तक है। पुस्तकम यानी किताब, पुस्तिका अर्थात नोटबुक जिसमें लिखा जाता है। तव बुद्धि स्थिरा अर्थात तुम्हारी स्थिर बुद्धि जो कि चंचल नहीं है। एषः आवयोः देवालयः अर्थात यह हम दोनों का देवालय अर्थात मंदिर है। एषा युवयोः शिक्षिका अर्थात यह तुम दोनों की अध्यापिका है। संस्कृतम अस्माकं भाषा अर्थात संस्कृत हमारी भाषा है। एतानि युष्माकं चित्राणि अर्थात ये सब तुम सबके चित्र हैं। प्रश्न नंबर 6, वाक्यानि रचयत यानी वाक्यों को बनाइए। यहाँ पर एक वचन में, यहाँ पर द्विवचन में और यहाँ पर बहुवचन में। क में एक वचन में है त्वम लेखम लेखिष्यसि यानी तुम लेख को लिखोगे। द्विवचन में युवाम लेखे लेखिष्यतः यानी तुम दोनों दो लेखों को लिखोगे। बहुवचन में यूयम लेखानि लेखिष्यत अर्थात तुम सब लेखों को लिखोगे। एक वचन में है खा में अहम वस्त्रम धारिष्यामि यानी मैं कपड़ा पहनूंगी। द्विवचन में आवाम वस्त्रे धारिष्यावः यानी हम दोनों दो कपड़ों को धारण करेंगे। बहुवचन में वयम वस्त्राणि धारिष्यामः यानी हम सब कपड़े पहनेंगे। अब है गा में एक वचन में अहम पुस्तकम पठिष्यामि यानी मैं किताब पढ़ूंगा। द्विवचन में आवाम पुस्तके पठिष्यावः यानी हम दोनों किताबें पढ़ेंगे। बहुवचन में वयम पुस्तकानि पठिष्यामः यानी हम सब किताबें पढ़ेंगे। घा में है सह फलम खादिष्यति यानी वह फल खाएगा। द्विवचन में तौ फले खादिष्यतः यानी वे दोनों फलों को खाएंगे। बहुवचन में ते फलानि खादिष्यन्ति वे सब फलों को खाएंगे। गा में है मम गृहम सुंदरम यानी मेरा घर सुंदर है। द्विवचन में आवयोः गृहे सुंदरे हम दोनों के घर सुंदर हैं। दो अलग अलग घर हैं इसमें, इसलिए यहाँ पर गृह आया है। बहुवचन में है अस्माकम गृहाणि सुंदराणि यानी हम सबके सुंदर घर हैं। अब है इसमें चा में त्वम गमिष्यसि यानी तुम जाओगे एक वचन के लिए। द्विवचन में युवाम गमिष्यथः अर्थात तुम दोनों जाओगे। बहुवचन में यूयम गमिष्यत तुम सब जाओगे। प्रश्न नंबर 7, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत यानी एक वचन शब्द का बहुवचन वाला शब्द और बहुवचन वाले शब्द का एक वचन वाला शब्द लिखिए। यथा जैसे, एषा यानी कि यह, ये एक वचन में है, इसका हमें बनाना है बहुवचन में यानी कि ये अर्थात एते। उसी तरीके से सहा यानी वह, इसका बहुवचन होगा ते मिस्वे। ताहा यानी कि वे, ये स्त्रीलिंग के लिए है, इसका एक वचन होगा सा यानी कि वह। त्वम यानी तुम, इसका बहुवचन होगा यूयम तुम सब। एताहा ये स्त्रीलिंग के लिए है, इसका एक वचन होगा एषा यानी यह। तौ तुम्हारा, इसका बहुवचन होगा युष्माकम तुम सबका। अस्माकम हमारा, इसका एक वचन होगा मम मेरा। तानी यानी वे, इसका एक वचन होगा तत् वह, यह नपुंसकलिंग में है।